जैसा कि आप सब दोस्तों बैनर देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेटिव ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेटिव इंडिया। तो चलते हैं, हम नेशनल पेमेंट की वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं एनपीसीआई की पूरी जानकारी। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारे सामने खुल के आ गया गूगल पे कुछ इस तरह की। तो अब हम इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप मोड में। जब हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है। तो मैं आपको थोड़ा सा वेट करा रहा हूँ, और क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी मोबाइल से बना रहा हूँ तो थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, पर हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देना चाहते हैं वो भुलावे में नहीं, हम पूरी लिखित जानकारी और हकीकत और सच्ची जानकारी आप सबको दिलाना चाहता हूँ। तो देखेंगे नीचे जब हम आते हैं तो लिखा जाता है, थोड़ा हम इसको स्क्रॉल करके बोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो एनपीसीआई का मतलब है, एनपीसीआई को अप्रैल 2019 में व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे अधिकृत पूंजी को $3 बिलियन को भुगतान किया गया था। और 2009 से ये एनपीसीआई को जब मिली है, तब से ये नेशनल पेमेंट सिस्टम आने के बाद जो आज के डेट में हम लोग आधार इनेबल पेमेंट जो कहते हैं, वो एनपीसीआई के माध्यम से ही चलता है। चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, फ्लाइट बुकिंग का काम हो, या डेबिट कार्ड से भुगतान हो, या ई कॉमर्स से आप परचेज करते हैं, तो ये सारे एनपीसीआई के धारा के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जब से एनपीसीआई आया है तब से बैंकिंग सिस्टम स्लो हो गया है, यानी बैंक की रूल को कम कर दिया गया है। पहले बैंक चलती थी, हर गांव हर शहर में बैंकों की फ्रेंचाइजी दी जाती थी, छोटी छोटी बैंक लगाया जाता था। पर जब से एनपीसीआई की धारा आ गई, जब से एनपीसीआई लागू हो गया, तब से बैंक खुलना बंद हो गया और बैंकों ने अपनी फ्रेंचाइजी देना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ गई एनपीसीआई के तहत काम करने के लिए, और उन्हीं के माध्यम से भुगतान का काम शुरू किया गया। तो दोस्तों, आप लोग जो भी व्यक्ति सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं या सीएसपी लेना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों आप सबसे यही कहना चाहूँगा, यही मैं विनती करूँगा कि आप सब लोग इस भ्रम में ना रहें कि मुझे सीएसपी मिलने वाला है। सीएसपी होता क्या है दोस्तों? सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी ग्राहक सेवा केंद्र। हिंदी अगर किया जाए, हिंदी रूपांतरण, तो उसे ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राहक सेवा केंद्र के अंतर्गत होता क्या है? होता यही है, जो बैंक काम करती है वही काम आपको एनपीसीआई भी करती है। एनपीसीआई के माध्यम से आप विड्रॉल, डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ये सारे कार्य आप करते हैं। और वही काम आपको बैंक में भी करना होता है, जो किसी भी बैंक की फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, पर उसे भी सीएसपी ही कहा जाता है। और किसी कंपनी से अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो भी सीएसपी ही कहलाता है। बस बैंक और सीएसपी में फ़र्क इतना ही है कि किसी बैंक का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बैंक और एक ब्रांच के बारे में ही काम कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों,
और अगर किसी कंपनी का लेते हैं तो आप सभी बैंकों का काम कर पाते हैं। पर डिफरेंट यही होता है कि बैंक में आप किसी एक बैंक का खाता ओपन कर पाते हैं, पर यहाँ पे आपको खाता ओपन नहीं कर पाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ विड्रॉल, डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी ऐसे काम मिलते हैं। पर आने वाले कुछ समय में बहुत ही जल्द बैंकों की अकाउंट ओपनिंग का भी काम इन कंपनियों को मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप ऐसे चक्कर में हैं कि मुझे किसी बैंक की फ्रेंचाइजी मिलेगी, तो आप इसके चक्कर में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा पैसा ना बुड़ाएं, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आप बहुत बड़े फ्रॉड में फंस सकते हैं। अभी से आप कोई अच्छे कंपनी के साथ काम करते रहिए, आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। दोस्तों, तो चलिए एक बार मैं आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के दिखा देता हूँ। मैं बात करते करते आप सबसे ये भूल ही गया कि ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में खोल के दिखाता हूँ, जिसका वेबसाइट है npci.org.in। तो अभी हमारा वीडियो खुल रहा है। सॉरी, देखेंगे दिस रिक्वेस्ट URL वाज रिजेक्टेड। तो ये अभी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये ऑलरेडी अभी ये वेबसाइट लॉक है, ये खुल नहीं रहा है। तो मैं आपको नीचे वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रीय निगम वाली वेबसाइट को मैं खोल के, एक बार विकिपीडिया है, विकिपीडिया में आपको पूरी जानकारी मिलती है कि NPCI होता क्या है। किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट खोलें या उनकी विकिपीडिया खोलें। विकिपीडिया में आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो 2 सेकेंड कुछ वेट करें। वेट करते ही खुल रही है, और खुलते ही हम आपको दिखाते हैं कि ये लीजिए दोस्तों, ये खुला नहीं, तो इतना ही जानकारी शायद हमारे पास है। कोई नहीं सर, 1 सेकेंड वेट करता रहा हूँ। अगर खुल जाता है तो मैं आप सबको कुछ और भी जानकारी दिखा पाऊँगा और बता पाऊँगा, ताकि आप सब भी विकिपीडिया पर जाके समझ पाएंगे किसी कंपनी के बारे में, ताकि आप सबके साथ फ्रॉड ना हो। मैं ये वीडियो आप सबको फ्रॉड से बचाने के लिए ही बनाया हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भुगतान निगम में बताया गया है मूल ज्ञान कोश विकिपीडिया से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई है, और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। प्रमुख बैंकों का एक संघ इसका स्वामी है। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। इतना ही पढ़ने के बाद अब आगे भी पढ़ देता हूँ, आगे भी आप लोगों को सुना देता हूँ कि क्या है इसके और नियम। तो संगठन क्या करती है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की उपयोगिता और इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम
1146 की धारा 24 के अंदर इसे लाभ लेने के लिए नहीं, संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। एनपीसीआई को अप्रैल 2019 में व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अधिकृत पूंजी को 3 मिलियन यानी ये अमेरिकन डॉलर 43.8 मिलियन और भुगतान की गई। 1 मिलियन यूएसए यानी 14.6 मिलियन आंकी गई। वर्तमान में प्रमोटर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC है। और बोर्ड में विश्वमोहन महापात्रा और कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक से नामांकित हैं। 10 कोर प्रवर्तक बैंकों से नामांकित होते हैं। दिलीप असवे AP होटा के बाद एनपीसीआई के वर्तमान प्रबंधक निर्देशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं, जो 10 अगस्त 2017 को पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो दोस्तों आपने समझ ही गया एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई के अंदर कितने सारे बैंक काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि AIPS अच्छी चीज़ नहीं है। AIPS ही आज अब इस दुनिया पर राज करेगी। आने वाले समय में AIPS ही मूल रूप होगा हर एक सिस्टम के लिए, हर एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। अब आप देखेंगे विभिन्न उत्पाद जैसा है रुपे कार्ड, तो इसमें कार्ड का विवरण दिया गया है। काफ़ी सारी इसमें विवरण हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसको ज़्यादा ना हम करके, आपका समय ना व्यर्थ करके, हम सीधा देखिए आपको यहाँ पे AIPS के बारे में भी विभिन्न उत्पाद में बताया गया है। नेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम, NFS, इंटरबैंक मोबाइल भुगतान सेवा, IMPS, रुपे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, CTS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AIPS, ब्रज प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचर तकनीकी पर आधारित पेमेंट क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपे कार्ड जैसी सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी अगर आप पढ़ने के बाद या समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ये हमें लेना चाहिए, हमें AIPS के साथ काम करना चाहिए, तो दोस्तों हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहता है, हमारी कंपनी की डिटेल दी हुई रहती है, वेबसाइट, ईमेल ID, सारी चीज़ें होती है। तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।